देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हुई। अच्छा, तो अब हम लोगों को गलतफहमी हो गई है। आप बोले एक मिनट, मेरे घर के आगे इस तरह तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। जाहिद को मैंने बुलाया था। क्या आपने बुलाया था? अब वो भी इस वक्त? हाँ, मैंने बुलाया था। आप जानना चाहते हैं ना क्यों? अंदर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। हाँ ठीक है, चलो चलो अंदर चलो, साथ चलते। चलो मैं आ रही हूँ 1 मिनट में। चलो बैठो जाके। हेलो। हाँ हेलो अम्मा, मुझे बहुत सख्त घबराहट हो रही है। कहाँ हैं आप? आले मेरे बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अब तो तेरे दुश्मनों के घबराने का टाइम आ गया है। क्या मतलब है इस बात का अम्मा? मतलब ये कि आज मैं तेरा बदला लेके ही वापस आऊंगी। तू चैन आराम से सो जा, फिर तेरे दुश्मनों की नींद उड़ने वाली है। अरे अम्मा, ये क्या बोल रही हो? कहाँ हो तुम, मुझे बताओ। हेलो हेलो अम्मा। या अल्लाह खैर, ये अम्मा क्या कह रही थी? कहीं है माजी भीम जी के घर? हाँ बोलो भी, ऐसे बुत बन के क्यों खड़े हो गए? और देख लो, ये माँ जबीन कह रही है, फरमा रही है मोहतरमा कि जाहिद मियाँ खुद नहीं आए थे, मैंने बुलाया था उनको। खाजा का गवाह डड्डू, मैं साल तो सुनी थी लेकिन डराते हुए पहली दफा देखा। अब बुलाया था या खुद आया था, बात तो एक ही हुई ना। और देख कैसे अपने मुंह से खुद इकरार भी कर लिया। हाँ बताओ ना, क्यों मोहल्ले वालों? हाँ, सही कह रही हो आप। अब ये बेगरती हमारे महल्ले में नहीं चलेगी। पता नहीं हमारी नाक के नीचे खेल कब से खेला जा रहा है। मैं जबीन बीबी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मोहल्ले में आपकी कितनी इज्जत है, लोग आपकी इज्जत की मिसालें देते हैं। रहने देने आज भाई, ऐसे ही लोग आपके आंखों में धूल झोंक देते हैं। अरे जाहिद मियाँ तो अकेले नहीं, यहाँ पे तो पता नहीं क्या कुछ उतरा है। ओह शुद्रतन खाला, खामोश, चुप हो जाओ वरना। क्या भाई, क्या कर लोगे? इतने दीदा दिलेर हो गए जाहिद कि तुम हमारे सामने आपा पे झपक पड़ोगे। और तुम लोग जो एक पाकबाज औरत की इज्जत को तार तार कर रहे हो, वो क्या? अच्छा, पाकबाज औरत? अरे मत भूलो कि तुम्हें हमें इसके साथ रंगे हाथों पकड़ा है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महजबी से तुम्हारा रिश्ता क्या है? हकीकत जानना चाहते हो तुम लोग? बताता हूँ। एक मिनट, इधर आए जाहिद। देखो कैसे हाथ पकड़ के ले गई उसको। जाहिद, एक बार अच्छी तरह सोच ले। अगर सबके सामने हकीकत खुल गई तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। सोच लिया मैंने माजी, अच्छी तरह से सोच लिया। हमारा रिश्ता कागजी से है, लेकिन आप इज्जत है मेरी। इस तरह आपकी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता, कम से कम मेरे नाम से तो बिल्कुल नहीं। क्या हो गया? तुमने तो कहा था कि मुझ जैसी बदकिरदार लड़की से तुम्हें कोई ताल्लुक ही नहीं रखना, तो अब यहाँ क्या कर रही हो तुम? और वैसे भी बहुत देर नहीं हो गई? ये कोई शरीफ लड़कियों के बाहर निकलने का वक्त तो नहीं है। तुम्हारी अम्मा ने कैसे आने दिया अब तुम्हें? हाँ, पूरा मोहल्ला जाग रहा है, यहाँ तक कि मेरी अम्मी भी घर पर नहीं है। क्यों? सब तमाशा देखने गए थे। तमाशा? किधर लगा है तमाशा? अरे क्या कह रही हो साजदा? देखो, जो भी कहना है ना साफ साफ कहो। तुम्हें वाकई नहीं पता? नहीं सुना है महाजबीन और जाहिद को रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हारी अम्मी ने। या अल्लाह, अम्मा ने? बहुत शरीफ बनती ना वो महाजबीन, एक नंबर की मक्कार औरत है। जाहिद ने तुम्हारे साथ बुरा किया था ना, देखो तुम्हारी बददुआ लगी है उसे, बल्कि उसके साथ साथ उस महाजबीन को भी लगी है। आलिया, अब शायद तुम्हें तुम्हारी इज्जत वापस मिल जाए। मैं चलती हूँ। देखो वहां पे कोनों में खड़े होकर खुसक पुसक कर रहे, यहाँ आके जवाब दो। तुम लोग जो बड़े बन के आए थे मेरे सामने हैं, अब जाके उनकी बात सुनो ना, उठाओ इनको और निकाल के फेंको बाहर मोहल्ले से। खामोश, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, उधर ही खड़े रहो। पता है जिस छत के नीचे हम लोग खड़े हैं, ये माजबीन कौन है? ये जानना चाहते हो तुम लोग? इनका हाथ थामा हुआ है मैंने, ये बीवी है मेरी, बीवी। क्या? हाँ बीवी। यकीन नहीं आता तुम लोगों को?
जाए माजबी, जाके निकाहनामा लेके आए। रुक जाओ, ऐसे ड्रामे करने की क्या जरूरत है? निकाह तो जो है वो खुलेआम होता है, खुफिया निकाह नहीं होता। इसके दीन इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। निकाह का तो ऐलान होता है? क्यों मोहल्ले वालों? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो आपा। आपा क्या बोल रही हैं आप झूठ बोल रही। आप ही ने तो मेरा और जाहिद का निकाह करवाया था। हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ कि तू झूठ बोल रही है माँ जमीन? हाँ अल्लाह, देखो अब अपनी काली करतूतों पे पर्दा डालने के लिए ये हमें कोई जाली कागज का टुकड़ा ला के दिखा दी, क्यों कहेंगे कि निकाहनामा है तो हम क्या मान लेंगे? ऐसे थोड़ी होता है। ये मोहल्ले वाले सारे पढ़े लिखे दानिशमंद है, क्यों मोहल्ले वालों? हाँ हाँ सही कह रही हो आपा। देखो निकाह जब होता है तो गवाह होते हैं। तुम लोगों के पास कोई गवाह है तो बताओ, बताओ ना। कौन है गवाह? गवाह है, मैं हूँ गवाह। आलिया, तू यहाँ पे क्या कर रही है? तुझे तो बुखार था, घर चला भी क्या भी? मैं रुकने आई भी नहीं हूँ और ना मैं इन दोनों की शक्लें देखना चाहती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी और औरत के साथ हो, चाहे वो मुझ पे इल्जाम लगाने वाले की बीवी हो या मेरी धोखेबाज सहेली। क्या बताएगी तू? क्या कह रही है आलिया? पागल तो नहीं होगी? मैं पागल नहीं हुई, मैं सच बोल रही हूँ। इन दोनों का निकाह हो चुका है और इसमें मेरी माँ शबरातन शामिल थी। निकाह ख्वाब भी यही लाइन थी और गवाह का इंतजाम भी इन्होंने किया था। अरे आपा ये सब क्या माजरा है? क्या हो क्या रही है? दाना क्या हो रहा है? ये क्या हो गया तुम लोगों को? पागल होगी बच्ची। 4 दिन से इसके सर में बहुत ज्यादा जो था ना दर्द था, बुखार हुआ था, इसको दिमाग पे चढ़ गया है बुखार, इसलिए ऑल फॉल बकरी है। ऐसे क्या पता इतना कुछ हो गया है? अभी तक दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करना आया तुझको? दोस्त और दुश्मन का तो नहीं पता अम्मा, लेकिन सही और गलत में फर्क करना आ गया है मुझे। और आप सब देखिए, ये निकाहनामा है हमारा, और बताएं मुझे खटिया कौन है? हिमाजबीन, जिसके इस पूरे मोहल्ले के हर घर पे एहसानात है? क्या ये एहसान फरामोश शबरातन, जिसको अपनी दुकान बंद होती हुई नजर आई और अपनी ही मोहसिन की कमर में छुरा खोप दिया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें शबरातन। अब मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? और मैंने कोई छुप के निकाह किया है? निकाह तो इन लोगों ने छुप के किया है। इतने नेक थे तो छुपाया क्यों? ठीक है, गलत किया इन दोनों ने, लेकिन अगर आप इतनी ही नेक और रसूल पसंद थी तो आपने क्यों नहीं बता दिया मोहल्ले वालों को? क्यों पर्दापोशी की इनकी? ये पर्दापोशी नहीं थी, ये मफाद परस्ती थी, मफाद परस्ती इनकी। चुप कर जाओ। मेरे साथ आए थे, इनको यहाँ से बाहर फेंकने के लिए, इनके साथ मिल गए। मरो सारे थाली के बैंगन। अरे कहाँ जा रही है शबरातन आपा? यहाँ रुको। अरे रुको ना। जाहिद और मैजिद बेटा, हमें माफ कर दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। चलो भाई चलो। मैं जबीन बीवी, मुझे भी माफ कर दीजिएगा। मैं शबरातन आपा की बातों में आ गया था, माफ कर दीजिएगा मुझे। क्या किसी का तुमको डर है या एतबार नहीं? हाथ रख के दिल पे कह दे कि हमसे प्यार नहीं। एक ही तो डर है तेरा, कोई घर बार नहीं। तू ही तो दुनिया मेरी है, कोई गम खार नहीं। क्या हो गया है आपको? क्यों लाई है मुझे यहाँ? ये देखो अपनी माँ की हालत।
हुआ जाहिद, आओ ना देखो। तुम्हें जरा अपनी माँ पर रहम नहीं आ रहा? मेरे लिए तो ये उसी दिन मर गई थी जिस दिन मुझे और मेरी बहन को छोड़ के गई थी। अब मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। यकीन नहीं आता मुझे, जो शख्स अभी थोड़ी देर पहले मेरे रिश्ते की और मेरी लाज के लिए डटा हुआ था, उसका दिल अपनी माँ के लिए नहीं बसीज था। इतना पत्थर दिल है। हाँ हूं मैं पत्थर दिल, करता हूं नफरत औरत जात से, और उसकी वजह ये औरत है जो यहाँ पे लेटी हुई। जाना होगा मुझे। हाँ तो जाते जाते ये भी लेके जाओ। ये लो। क्या है? इसमें वो सब है जिसकी वजह से तुम्हारी माँ और शायद तुम अजियत से आजाद हो सको। क्या कह रही हैं आप? जिस आसिफ से तुमने मुझे आजाद कराया ना शायद, इसमें उसी के खत तुम्हारी माँ का। क्या मतलब है इस बात का? सीडी साहब, मेरे मरहूम शौहर और तुम्हारी माँ के नाम पे लगे हुए दाग शायद इसी तरह कुदरत ने धोने थे। तुम ये खत पढ़ो तो मैं सब कुछ खुद समझ आ सकूं। नहीं पढ़ने मुझे। जाहिद, नफरत की आग में तुम्हारी माँ नहीं तुम भी जल रहे हो। अपने ऊपर रहम करो जाहिद, ये ले जाओ। यहाँ क्यों लेटे? अंदर चल के आराम कर लीजिए। पीछे हटो। तुम क्यों आई हो? जाओ यहां से। मुझे ये लिखना है, ये लिखना है मुझे, वरना अच्छा आप रोए नहीं सेठी साहब, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करें। नहीं मैं लिख देती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। तुम क्यों आई हो? तुम क्या पढ़ना चाहती हो? क्या जानना चाहती हो? मेरी जासूसी मत करो। तुम जाओ, जाओ यहां से, दफा हो जाओ। नसीम, जब से तुमने मेरी वजह से अपने शौहर का घर छोड़ा, मैंने तुमसे मिलने की कितनी कोशिश की, कितने खत लिखे, कितने चेक, कितने पैसे भेजे तुम्हें,
मगर तुमने कभी कोई जवाब न दिया, कोई चेक कैश न कराया, कोई पैसा भी खर्च नहीं किया और गुर्बत की दलदल में धंसती चली गई। पता नहीं तुमने मेरा कोई खत खोला भी या नहीं। और आज अपनी मौत के करीब जो खत मैं तुम्हें लिखने जा रहा हूं वो मेरा एतराफ होगा और तुम्हारी इफ़्फ़त की गवाही और शायद बदनामी और कैद तन्हाई से रिहाई का परवाना भी। तुम्हारा अजाब तब शुरू हुआ जब तुम्हारे शौहर ने अपना कर्ज उतारने के लिए मुझसे मदद चाहिए। मैं कसम खाता हूं कि मदद करते हुए मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। बस मैंने वो पैसे उसे उधार देने थे, मगर वो मेरा एहसान उतारना चाहता था और वो एहसान उतरा तुम्हारी सूरत। और तुमने अपने शौहर पर मेरे एहसान का बोझ उतारने के लिए मेरी बीमार बीवी की खिदमत में दिन रात एक कर दी है, कोई कसर नहीं छोड़ी। तन्हाई इंसान को कभी कभी अपने ही अंदर के जानवर से मिलवा देती है। मायूसी नफ्स को दीमक की तरह खोखला करने लगती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अपने सामने अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पर गलता सड़ता देखकर दरिंदा बन गया। और मेरी इस दरिंदगी का शिकार तुम्हें बनना पड़ा। तुमने लाख अपने शौहर को इशारों में समझाने की कोशिश की, मगर औरत की कौन सुनता है। तुम चाहती थी कि उसकी मर्दानगी को ठेस न लगे, कि उसी का कर्ज चुकाने की खातिर तुम किस तरह दलदल में धंसी जा रही हो। और वो तुम्हें जबरदस्ती मेरे एहसानों के बोझ तले दबाकर मेरे घर आने और मेरी बीवी की खिदमत करने पर मजबूर करता रहा। मुझे तो कुदरत ने सजा दी, मगर तुम्हारी आजमाइश अभी शुरू होने जा रही थी। तुमने लाख कस्में खाई, मगर तुम्हारे शौहर ने तुम पर नहीं, मेरी बात पर भरोसा किया।
उसे लगा कि उसका कर्ज उतारने के बहाने तुमने मुझसे ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। बस नसीम, बस सब खत्म कर दिया तुमने। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। खुदा का वास्ता है, मेरी जिंदगी और मेरे घर से दूर चली जाओ। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। कैसे खुदगर्ज और बदफितरत हो जाते हैं ना हम मर्द, अपनी अना, अपनी झूठी मर्दानगी के हाथों। ना उसने एतबार किया, ना मैंने गवाही दी, और तुम्हें अपना घर और अपने बच्चे गंवाने पड़े। मुझे ये एतराफ करते कितने साल बीत गए। मैं कसम खाता हूं कि तुम पाक दामन थी, अपने शौहर की वफादार। तुम चाहती तो लालच में आकर कुछ भी कर गुजरती, मगर तुमने अपनी शौहर की वफा में खुद को पामाल कर लिया। उस शौहर की वफा में जिसने तुम पर एतबार नहीं किया, तुमसे तुम्हारे बच्चे छीन लिए। एक तरफ वो था और एक तरफ तुम जैसी खुददार कि घर छूट गया, मगर मेरे एक पैसे को तुमने छुआ तक नहीं। मैं आज मरने से पहले तुम्हारी इफ्फत की गवाही देता हूँ नसीम। हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये क्या कर दिया अब्बा तुमने मेरे साथ? क्या क्या करवा दिया मुझसे? अपने साथ साथ मुझे भी शक और नफरत की इस जहन्नम में घसीट। क्या गुनाह करवा दिया मुझसे? मेरी माँ का प्यार मुझसे छीन लिया, मेरी बहन मुझसे छीन ली, हम सब की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने अब्बा। सब कुछ तबाह कर दिया। अम्मी, मैं जाहिद। मैं आ गया हूँ आपके पास। सॉरी। हाँ, अम्मी,
मुझे माफ कर दे। बहुत दुख दिए मैंने आपको, बहुत रुलाया, बहुत बुरा भला किया मैंने आपको। खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सबके खत मिल गए मुझे, सारी सच्चाई पता लग गई। अम्मी, हो सके तो मुझे और मेरे पापा को जहन्नम की आग से बचा लेना। बेटा हूं आप, गुनाह हो गया मुझसे, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? रुक क्यों गए? मैं चलता हूँ, बस आपको छोड़ने आया था। क्यों? अंदर नहीं आओगे? दम घुट रहा है मेरा यार। मेरी माँ के साथ बहुत जुल्म हुआ है यार। मैं नहीं रुक सकता। मैं हूं, मेरे साथ चलो। तुमने जिंदा रह के और मर के भी पता नहीं किस किस को अजियत और तन्हाई की सूली पर टांगे रखा। किसका बदला किससे लेते रहे सेठी? ये जाहिद है, ये बेशक आज यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसे यहाँ लाई। और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने कि ये मेरा शौहर, ये मेरा शौहर है और ये घर भी मेरा है, तुम्हारा नहीं।
सेठी, मैं आज खुद को और इस कोठी को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे आसेब से आजाद करती हूँ, आजाद करती हूँ, मैं आजाद करती हूँ।